students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start a new chapter today of class 5th, which is chapter number 13, Force, Work and Energy. Okay? So first of all, we are going to discuss about the topic which is force. In our daily life, we do many activities. When we move an object, we either push or pull it. Some objects like cars and buses are moving, while some like trees, signboard, doors and windows are stationary. The state of motion of a body is determined by the fact that it is moving or not. The state of motion can be changed by applying force. Force is defined as a push or pull which changes or tries to change the state of motion of a body when acting on it. So, स्टूडेंट हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे कि हम किसी ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं. फॉर दैट हमें या तो उसको पुश करना पड़ेगा या पुल करना पड़ेगा, है ना. बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, कार, बसेस, जो कि मूव करते हैं. बहुत सारे अदर ऑब्जेक्ट्स हैं लाइक ट्री, साइन बोर्ड, डोर, विंडो, जो कि स्टेशनरी होते हैं, यानी कि स्टिल पोजीशन पे होते हैं, मूव नहीं कर रहे होते हैं. सो किसी भी एक ऑब्जेक्ट की बॉडी की क्या स्टेट ऑफ मोशन है, वो किस थ्रू डिटरमाइन किया जाता है कि वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या स्टेशनरी पोजीशन पे है. एंड आप इस स्टेट ऑफ मोशन को चेंज भी कर सकते हो उस पर फोर्स अप्लाई करके. सो फोर्स क्या है? एक पुश या पुल जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन को या तो चेंज करता है या चेंज करने की कोशिश करता है जब आप उस पर फोर्स अप्लाई करोगे. ओके, सो बिसाइड चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन, फोर्स क्या किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी की स्टेट ऑफ मोशन को तो चेंज कर ही सकता है. साथ में फोर्स के बहुत सारे और भी इफेक्ट्स होते हैं. एग्जाम्पल, वी पेडल द बाईसाइकिल विद लेस फोर्स that we want to move it slowly and with more force when we want to it move fast. Okay, जब आप साइकिलिंग करते हो तो आप अपने साइकिल के पेडल को बहुत कम फोर्स से पेडलिंग करते हो जब आप चाहते हो कि आपकी साइकिल स्लोली मूव करे. एंड जब आप चाहते हैं कि आपकी साइकिल बहुत फास्टली मूव करे तो आप उसकी पेडलिंग को क्या कर देते हैं, एक ज़्यादा फोर्स के साथ बढ़ा देते हैं. ओके, इसी तरीके से क्रिकेटर्स जो होते हैं वो क्या मूविंग बॉल को हिट करते हैं अपने बैट के थ्रू एंड उसकी डायरेक्शन को डिफ्लेक्ट कर देते हैं वेयर एवर दे वॉक. स्विंग है, स्विंग की स्पीड को स्लो डाउन करने के लिए हम उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में पुश करते हैं. रबर बैंड को स्ट्रेच किया जाता है उसकी शेप चेंज करने के लिए, है ना. सो इस तरीके से आप क्या देख सकते हैं कि फोर्स क्या स्पीड, डायरेक्शन, ओके, शेप, साइज, ओके, इन सभी को चेंज कर सकता है. फोर्स के थ्रू आप किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को, डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो. ओके, उसके मोशन को चेंज कर सकते हो, किसी ऑब्जेक्ट के शेप, साइज को चेंज किया जा सकता है. सो दीज आर द डिफरेंट इफेक्ट्स ऑफ फोर्स विच वी आर एबल टू ऑब्जर्व. Now types of force, अब different types के forces क्या है? नंबर 1 is elastic force. So जब हम क्या किसी भी इलास्टिक थ्रेडेड रबर बैंड को क्या करते हैं, उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, वो क्या हो जाता है, स्ट्रेच हो जाता है. एंड जैसे आप उसे रिलीज करोगे कुछ टाइम बाद वो दोबारा से अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जाता है. ओके, सो ये फोर्स जो एक बॉडी पोजेस करती है ना, एंड दोबारा से अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लेती है जब आप उसको स्ट्रेच करते हो, इसको इलास्टिक फोर्स कहते हैं. नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फोर्स. मैग्नेटिक फोर्स क्या है? द फोर्स विच इज एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट. एक फोर्स जो मैग्नेट एक्सर्ट करता है उसको मैग्नेटिक फोर्स कहा जाता है. ये फोर्स क्या करता है, वो सभी ऑब्जेक्ट्स जो आपके आयरन के बने होते हैं या फिर कोई दूसरा मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट है उसको ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, मैग्नेटिक फोर्स. नेक्स्ट वी कम टू ग्रेविटेशन फोर्स. ग्रेविटेशन फोर्स इज द फोर्स विच एनी टू ऑब्जेक्ट्स पुल ईच अदर. एक ऐसा फोर्स जहाँ पे कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अपनी तरफ पुल करते हैं उसको ग्रेविटेशन फोर्स कहा जाता है. सो जब भी हम कोई चीज़ क्या ऊपर की तरफ फेंकते हैं, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व, वो दोबारा क्या आपके ग्राउंड लेवल पे वापस आ जाती है. वाई? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशन फोर्स जो कि हमारा अर्थ अप्लाई करता है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर. अब ये फोर्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? हमें अर्थ पर बाउंडेड रखने के लिए. अदरवाइज वी वुड बी फ्लोटिंग ऑन द अर्थ, बट हम ईजिली वॉक कर सकते हैं अर्थ पे बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स. सो अर्थ एंड जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सभी सन के अराउंड रोटेट करते हैं अपने एक फिक्स्ड ऑर्बिट में. किसकी वजह से? सन के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से. ओके, नाउ नेक्स्ट वी कम टू फ्रिक्शन फोर्स. फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन भी एक फोर्स है जो कि मोशन को अपोज करता है. एंड दैट मीन्स व्हाट, कि किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को या तो स्लो डाउन करेगा या उसको स्टॉप करने की कोशिश करता है आपका फ्रिक्शन फोर्स. आपने यूजुअली ऑब्जर्व किया होगा जब भी आप अब किसी बॉल को फ्लोर पर ऐसे रोल डाउन करते हैं एंड क्या आपका वो ऑब्जेक्ट जो बॉल है वो मूव करती है, यानी कि मोशन में है. लेकिन अगर वो धीरे धीरे क्या जैसे जैसे वो रोल डाउन होगी, धीरे धीरे उसकी जो स्पीड है वो स्लो हो जाएगी एंड इवेंचुअली इट विल स्टॉप.
because of what? The frictional force which is being exerted by that floor on the ball. So when we roll a ball over a floor, it gradually slows down and finally stops. तो क्यों स्टॉप हुई? बिकॉज एक फोर्स था जो उस बॉल एंड फ्लोर के बीच में लग रहा था. उस फ्लोर में, जिस फ्लोर पे आपकी बॉल रोल कर रही थी, उस फ्लोर के बीच में एंड बॉल के बीच में एक फोर्स था जो एक्सर्ट कर रहा था. उसी फोर्स को फ्रिक्शनल फोर्स या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहा जाता है. नाउ नेक्स्ट वी कम टू मैकेनिकल फोर्स. द फोर्स विच इज प्रोड्यूस्ड बाय अ मशीन. एक ऐसा फोर्स जो मशीन प्रोड्यूस करती है उसको मैकेनिकल फोर्स कहते हैं. ज़्यादातर जितने भी सिंपल मशीन्स हैं वो मैकेनिकल फोर्स का ही यूज़ करती हैं. एग्जाम्पल, पेयर ऑफ सीजर, ओके, जिससे आप किसी भी चीज़ को कट करते हो उसके अंदर मैकेनिकल फोर्स यूज होता है. सो दीज वर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस. एंड नाउ वी कम टू द टॉपिक विच इज एनर्जी. चल, सो एज वी ऑल नो, टू डू एनी वर्क एनर्जी इज नीडेड. सो आप कोई भी काम करो, ठीक है, उसके लिए आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. सो द एबिलिटी टू डू एनी वर्क इज नोन एज एनर्जी. ठीक है, सो एनर्जी आपकी डिफरेंट फॉर्म्स में प्रेजेंट हो सकती है. ओनली अ बॉडी विच हैज एनर्जी, इट कैन प्रोड्यूस अ फोर्स टू कैरी आउट वर्क. सो कोई भी ऐसी बॉडी जिसके अंदर एनर्जी होगी वही क्या एक फोर्स प्रोड्यूस करती है किसी भी वर्क को कैरी आउट करने के लिए. सो अब हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे. सो नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी. द नंबर 1 इज मस्कुलर एनर्जी. सो वो एनर्जी जो ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स के अंदर होती है एंड ये एनर्जी हमको फूड से मिलती है, उसको मस्कुलर एनर्जी कहा जाता है. नेक्स्ट इज केमिकल एनर्जी. अब वो एनर्जी जो बैटरीज, सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है उसे केमिकल एनर्जी कहा जाता है. एज यू मस्ट हैव सीन, इंजन्स होते हैं व्हीकल्स के, वो पेट्रोल एंड डीजल पर रन करते हैं. पेट्रोल एंड डीजल के अंदर केमिकल एनर्जी होती है. जैसे आप इन्हें बर्न करते हो, ये हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं जिससे आपके व्हीकल्स रन कर सकते हैं. नेक्स्ट वी कम टू मैकेनिकल एनर्जी. द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स पोजिशन ऑफ मोशन इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी. किसी भी एक ऑब्जेक्ट की एनर्जी जो उसकी पोजीशन या मोशन की वजह से होती है उसको मैकेनिकल एनर्जी कहा जाता है. जैसे कि कोई भी स्ट्रिंग जिसको आप स्ट्रेच करते हो वो एक वर्क को करने की कैपेबल हो जाती है. एंड ये जो एनर्जी उस स्ट्रेच रिंग के अंदर आई है, उस बो के अंदर, उसको मैकेनिकल एनर्जी कहा जाता है. When we wind the clock, we actually wind a spring fixed in it. When the spring unwinds itself, it makes the pendulum and the clock work. आपने देखा होगा जब आप क्लॉक के अंदर क्या उसको विंड प्रोवाइड करते हो, एक्चुअली विंड क्या है, एक स्प्रिंग होती है जो उसके अंदर फिक्स्ड होती है. तो जब आप उसके अंदर विंड प्रोवाइड करते हो तो वो स्प्रिंग जैसे से खुद को अनविंड करेगी, वो पेंडुलम को क्या करती है, वर्क, या पेंडुलम ये जो क्लॉक है उसको वर्क करने में कैपेबल हो जाती है. सो इस तरीके से एक एनर्जी जो ऑब्जेक्ट के अंदर स्पीड की वजह से, मूविंग में स्पीड की वजह से आती है, उसको मैकेनिकल एनर्जी कहा जाता है. मैकेनिकल एनर्जी आपकी दो टाइप से हो सकती है, आइदर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी. सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करेंगे. सो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? द बॉडी इज कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क ड्यू टू द मोशन पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी. ऐसी बॉडी जिसके अंदर वर्क करने की जो कैपेबिलिटी आती है अपने मोशन की वजह से आती है, उसको काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है. काइनेटिक एनर्जी क्या कहा जाएगी? कोई भी ऐसी एनर्जी जो किसी ऑब्जेक्ट या बॉडी के अंदर मोशन की वजह से प्रोड्यूस हुई है उसको काइनेटिक एनर्जी कहेंगे. एग्जाम्पल, एनर्जी ऑफ अ मूविंग कार. नेक्स्ट इज पोटेंशियल एनर्जी. अ पीस ऑफ स्टोन लाइंग ऑन अ ग्लास शीट डज नॉट अफेक्टेड. एक स्टोन पीस है जो एक ग्लास शीट के ऊपर है, उससे उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा. लेकिन सेम पीस ऑफ स्टोन को अगर आप एक हाइट पर ले जाते हो एंड फिर उसको रिलीज कर देते हो, रिलीज करने पे वो जैसे ही नीचे आएगा उस ग्लास को बिल्कुल शैटर कर देगा एंड उसको पीसीज में ब्रेक कर देगा. ठीक है, ये क्या दिखाता है कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर, उस बॉडी के अंदर एनर्जी स्टोर हो गई थी. जैसे आप उसको एक पोजीशन पे लेके गए, उस स्टोन को एक हाइट पे लेके गए, उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गई एंड उसी एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं. Example, a book on the table has stored potential energy. In the case of a pendulum, the box possesses both the energies, that is kinetic energy and potential energy. Okay, एक बुक है जो टेबल पे रखी है, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है. एंड अगर हम बात करें पेंडुलम की, ओके, सो जो क्लॉक का पेंडुलम होता है उसमें जो बॉब है उसके अंदर दोनों एनर्जी होते हैं, काइनेटिक भी एंड पोटेंशियल भी. चलो, नेक्स्ट इज एनर्जी ऑफ वाटर. सो जो आपका डैम में स्टैंडिंग वाटर होता है या फ्लोइंग वाटर होता है, दोनों में ही एनर्जी होती है एंड इन्हीं एनर्जी का यूज़ किया जाता है जो टर्बाइंस होते हैं उनको रन करने के लिए इन द इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस. नेक्स्ट इज हीट एनर्जी. जब भी आप किसी फ्यूल को बर्न करते हो वो हीट प्रोड्यूस करता है एंड इसी हीट के थ्रू हम स्टीम प्रोड्यूस करते हैं जिससे टर्बाइंस रन करते हैं एंड जितने भी इंजन्स हैं वो सभी हीट एनर्जी का यूज़ करते हैं.
नेक्स्ट वी कम टू साउंड एनर्जी। साउंड क्या है? एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमारे ईयर्स में क्या करता है? एक हियरिंग सेंसेशन प्रोड्यूस करता है। साउंड एनर्जी आपका रेडियो, म्यूजिक प्लेयर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक सितार, गिटार, इन सभी के थ्रू प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट है सोलर एनर्जी। द वास्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी, वो सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमको सन से मिलती है उसको आप सोलर एनर्जी कहते हो। ये सोलर एनर्जी का यूटिलाइजेशन प्लांट्स करते हैं फॉर प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड। नेक्स्ट इज विंड एनर्जी। सन की तरह ही विंड भी एक नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी है। जब आप विंड मिल सेटअप करते हो तो जो विंड की एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रन करते हैं लाइक वॉशिंग मशीन, टेलीविजन, कंप्यूटर, वैक्यूम क्लीनर, एयर कंडीशनर, ट्यूबलाइट, फैन एक्सेट्रा। ओके, ये सब हमें इलेक्ट्रिसिटी से मिलता है। नेक्स्ट वी कम टू एनर्जी फ्रॉम बायोमास। बायोमास का मतलब क्या है? द वेस्ट मटीरियल एंड द डेड पार्ट ऑफ द लिविंग ऑब्जेक्ट। ओके, लिविंग ऑब्जेक्ट का जो डेड पार्ट है या जो वेस्ट मटेरियल है उसका मतलब होता है बायोमास। एंड बायोमास को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं इन 2 वेज। ओके, जो पहला तरीका क्या है कि आपने बायोमास को ड्राई किया, ड्राई करने के बाद उसको बर्न करा एंड बर्न करके आपने हीट प्रोड्यूस करी एंड स्टीम जनरेट किया। दूसरा तरीका क्या है कि बायोमास को आपने ऑक्सीजन की एब्सेंस में डिके होने के लिए छोड़ दिया, उससे भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। सो बायोमास का जो डिकम्पोजिशन होता है वो मीथेन गैस प्रोड्यूस करता है एंड इस मीथेन गैस का यूज़ हम कुकिंग पर्पस के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एटॉमिक एनर्जी। सो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर भी कुछ हिडन एनर्जी होती है। एटॉमिक रिएक्शंस या एटॉमिक एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं जिसके थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करी जाती है। एटॉमिक बॉम्ब्स होते हैं जो कि प्रिपेयर किए जाते हैं किसका यूज़ करके? एटॉमिक एनर्जी का यूज़ करके। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? सो बेसिकली स्टूडेंट, एनर्जी को हम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म क्या कर सकते हैं? ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय। एनर्जी ना तो खुद से क्रिएट होती ना ही डिस्ट्रॉय होती है, वो सिर्फ अपनी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाती है। जैसे कि हमने इतनी सारी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी पढ़ी। ओके, सो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी काफ़ी प्रेशियस है। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि हमारे यूनिवर्स में जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा सेम रहती है। ऑन इंस्टेंट सोलर एनर्जी क्या है? आपकी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। सो इसीलिए हमें एनर्जी को सेव करना चाहिए। इनफैक्ट एनर्जी सेव्ड मीन्स एनर्जी प्रोड्यूस। आप जितनी ज़्यादा एनर्जी सेव कर रहे हो दैट मीन्स आप उतनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हो। ओके, अब कैसे हम एनर्जी को सेव कर सकते हैं? डू नॉट वेस्ट फ्यूल। फ्यूल का वेस्टेज नहीं करना चाहिए। हमें लो पावर बल्ब यूज़ करने चाहिए। सोलर एनर्जी का हम बहुत सारे डिफरेंट वेज में यूज़ कर सकते हैं। जो एनर्जी हमको बायोमास से मिलती है उसका हमें यूटिलाइजेशन करना है ना। ज़्यादा से ज़्यादा वी शुड प्लांट मोर ट्रीज, वी शुड नॉट कट ट्रीज अननेसेसरली एंड हमें पॉइजन फ्यूल्स एंड क्रूड ऑयल्स को अननेसेसरी यूज़ नहीं करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट वी कम टू द टॉपिक विच इज सिंपल मशीन। सो मशीन क्या है? एक ऐसा टूल जो कि हमारे वर्क को फास्टर, ईजी एंड एफिशिएंटली करने में हेल्प करती है। ओके, एक ऐसी डिवाइस जिसके थ्रू हमारा जो फोर्स है उसकी अमाउंट, स्पीड एंड डायरेक्शन चेंज हो सकती हो, उस टूल को मशीन कहा जाएगा। जितनी भी मशीन्स हैं ये सभी फोर्स का यूज़ करते हैं किसी भी वर्क को करने के लिए। अब एक मशीन आपकी सिंपल भी हो सकती है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। सो अब हम सबसे पहले कुछ सिंपल मशीन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सिंपल मशीन्स को हमने क्या कुछ फॉलोइंग टाइप्स में ग्रुप कर दिया गया है, दैट इज लीवर, पुली, इंक्लाइंड प्लेन, स्क्रू, वेज, व्हील एंड एक्सिट। These are the different groups of simple machine. सबसे पहले लीवर के बारे में पढ़ेंगे। सो लीवर क्या है? एक सिंपल मशीन है। ये एक तरीके की रिजिड रॉड है जो कि एक फिक्स पॉइंट पे क्या है? टर्न करती है एंड उस फिक्स पॉइंट को आप क्या कहते हैं? फलक्रम कहते हैं। ओके, उसके बाद लोड होता है जो कि वेट है जिसको हमें एक्चुअल में लिफ्ट करना है, मूव या ब्रेक करना है। एंड एफर्ट क्या है? वो फोर्स जो कि उस लोड को मूव या लिफ्ट करने में अप्लाई किया जाता है। अब लीवर्स भी बेसिकली आपके फिर 3 टाइप्स के होते हैं। किस बिहाफ पर? कि उसमें फलक्रम, लोड एंड एफर्ट, ये 3 पार्ट्स की क्या पोजीशन है, उस बिहाफ पर लोड आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। नंबर 1 इज फर्स्ट क्लास लीवर। फर्स्ट क्लास लीवर में जो फलक्रम है वो आपके एफर्ट एंड लोड के बीच में होता है। एग्जाम्पल सीसॉ, क्रोबार, सीजर्स, ये सभी आपके फर्स्ट क्लास लीवर्स के एग्जाम्पल्स है। सेकेंड इज सेकेंड क्लास लीवर। इसमें लोड आपका सेंटर में होता है, एफर्ट एंड फलक्रम आपके लोड के दोनों ही साइड्स में होते हैं। एग्जाम्पल व्हील बैरो, बॉटल ओपनर,
नट क्रैकर, ये सभी सेकेंड क्लास लीवर के एग्जाम्पल्स है। नेक्स्ट वी कम टू थर्ड क्लास लीवर। थर्ड क्लास लीवर में नाउ एफर्ट, जो एफर्ट है वो फल्क्रमल लोड के बीच में होता है। एग्जाम्पल स्टेपलर, पेयर ऑफ फोरसेप्स, फिशिंग रॉड, ये सब थर्ड क्लास लीवर के एग्जाम्पल है। सो ये आपके लीवर्स था। नाउ सेकेंड सिंपल मशीन विच वी हैव टू डिस्कस इज पुली। ओके, सो पुली एक व्हील है जिसके एज पे एक ग्रूव होता है एंड वहाँ पे एक रोप या केबल को रखा जाता है। फिर रोप का जो एक एंड है उसको हम लोड के साथ अटैच करते हैं, फिर दूसरे एंड पर फोर्स अप्लाई किया जाता है उसको पुल करके। अब पुली दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है आपका फिक्स्ड पुली एंड अदर इज मूविंग पुली। नेक्स्ट वी कम टू इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन एक प्लेन सरफेस है जिसको एक एंगल पे सेट किया जाता है दूसरे सरफेस के साथ। इंक्लाइन प्लेन एक स्मूथ प्लेन इंक्लाइंड है जिसका एंगल लेस देन 90 डिग्री होता है टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन। वी आर सीइंग लेबर्स यूजिंग एन इंक्लाइन वुडन प्लैंक। आपने देखा होगा ज़्यादातर लेबर्स को जो कि एक इंक्लाइन वुडन प्लैंक का यूज़ करते हैं हैवी बैरल, बॉक्सेस, इन सबको लोड करने के लिए। एक वुडन प्लैंक का यूज़ करके आप कार, ट्रक, इन सबको भी लोड एंड अनलोड कर सकते हैं बहुत ही ईजी। इंक्लाइन प्लेन एक सिंपल मशीन है। जो मोस्ट कॉमन इंक्लाइन प्लेन है वो एक रैम्प होता है, आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में। ओके, इसके थ्रू क्या होता है, इस रैम्प के थ्रू हमको फोर्स जो है वो कम लगाना पड़ता है स्ट्रेचर्स वगैरह को हायर एलिवेशन पर ले जाने के लिए, है ना। इस केसेस में क्या आपके पास विंडिंग रोड है, इनफैक्ट ये भी एक इंक्लाइन प्लेन है लेकिन इस स्ट्रेट लाइन की तरह इसकी शेप नहीं होती है। नाउ नेक्स्ट सिंपल मशीन है स्क्रू। स्क्रू भी क्या है, एक इंक्लाइन प्लेन है जो कि रैप्ड होता है अराउंड अ रॉड, किसी भी रॉड के अराउंड रैप्ड होगा स्पाइरल की फॉर्म में, उसको स्क्रू कहा जाता है। एक सिंपल मशीन है जिसके थ्रू हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स या डिफरेंट थिंग्स को साथ ही होल्ड करते हैं। एग्जाम्पल स्क्रू जैक, इसके थ्रू व्हीकल्स को लिफ्ट किया जाता है एक फ्लैट टायर में। इसका उसको ये भी एक आपका एक स्क्रू का एग्जाम्पल है। यू कैन सी इन द पिक्चर रिजल्ट स्क्रू। नेक्स्ट इज वेज। वेज आपका एक मॉडिफाइड इंक्लाइंड प्लेन होता है। इस वेज में दो एजेस होती हैं, एक होगी थिक एज जो कि ब्लंट होती है और दूसरी होती है थिन एज जो कि काफ़ी शार्प कटिंग एज होगी। इसका यूज़ किया जाता है कोई भी चीज़ को कट करने के लिए या चीज़ों को स्टिच करने के लिए, लाइक अ निडल। ओके, चल यू कैन सी चिजल, एक्स, नाइफ, ये सभी वेजेस के ही एग्जाम्पल हैं। ओके, आप में इसमें क्या, ये आपका एक या एक से ज़्यादा इंक्लाइन प्लेन से बना होता है। नाउ नेक्स्ट इज व्हील एंड एक्सिल। सो एज द नेम सजेस्ट, ये सिंपल मशीन के अंदर एक व्हील होती है जो एक रॉड के साथ अटैच होती है जिसको हम एक्सिल कहते हैं। ठीक है, चलो जो रॉड है जिसको आप एक्सिल कहोगे वो आपकी व्हील के साथ फिट होती है, तब जाके एक व्हील एंड एक्सिल अरेंजमेंट बनता है। इससे काफ़ी इजी हो जाता है हैवी थिंग्स को क्या करना, मूव करना, व्हेन वी यूज इट और व्हेन वी ट्राई टू मूव इट विद द हेल्प ऑफ व्हील एंड एक्सिल। स्विंग मशीन, स्क्रू ड्राइवर, बाईसाइकिल, ये सब कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स है इसके। एक्सिल कैन बी लॉन्ग लाइक इन अ कार और ट्रक। एक्सिल आपकी काफ़ी लॉन्ग भी हो सकती है जिसकी आपने देखा होगा कार या ट्रक में होती है, एंड काफ़ी शॉर्ट भी हो सकती है एक्सिल। ओके, so these were the different types of simple machine, and also we have discussed the different forms of force, energy, and also the concept of work. I hope the chapter was very clear to you. That's all for today. We'll meet you very soon. Till then, take care and thanks to all.